मोहतरम नाज़रीन, अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। आप देख रहे हैं रोशन टीवी। रोशन टीवी खबरनामे में आपका खैर मकदम है। खबरनामे का आगाज़ करते हैं हदीस मुबारका से। फरमाया कि इस्लाम की बुनियाद 5 चीज़ों पर कायम की गई है। अव्वल, गवाही देना कि अल्लाह के सिवा कोई माबूद नहीं और बेशक मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह के सच्चे रसूल हैं, और नमाज कायम करना और ज़कात अदा करना और हज करना और रमज़ान के रोज़े रखना। आगाज़ करने से पहले नजर डालते हेडलाइंस पर। सेक्रेटेरिएट की मसाजिद को वापस उसी मुकाम पर तामीर किया जाएगा। उर्दू को उसका हक दिया जाएगा। अक़लियतों के साथ रियासत में हर तरह से इंसाफ किया जाएगा। रियासती वज़ीर आला केसीआर साहब का ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड के वफ़द से मुलाकात के बाद ऐलान। चौदह सितंबर को साबिक़ असेंबली स्पीकर व टीआरएस कायद के सुरेश रेड्डी राज्यसभा मेंबर की हैसियत से लेंगे ओहदे का जायजा। टीआरएस कायदीन ने दी मुबारकबाद। शहर के इलाके नगराम में ईदगाह जबल की 2 एकड़ अराजी पर मुकामी सरपंच की जानिब से कब्जे की कोशिश रूरल एमएलए बाजी रेड्डी गोवर्धन व मजलिसी कायदीन ने किया नाकाम। टीआरएस की तरक्याती व सेकुलर खिदमत से मुतासिर होकर कायदीन की टीआरएस में शमूलियत आलमी रुकन असम्बली व पीयूसी कमेटी चेयरमैन ने किया खैर मकदम। तुलबा का बेहतरीन मुस्तकबिल असातिज़ा के जरिए मुमकिन। जेडपी चेयरमैन विठल राव का यौम असातिज़ा तकरीब से खिताब। अब बढ़ते खबरों की तफसील की जानिब। ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड तेलंगाना की वफद की रियासती वज़ीर आला केसीआर से मुलाकात। सेक्रेटेरिएट के शहीद करदा मसाजिद को इसी असम्बली इजलास के अख्तिताम के फौरन बाद जदीद सहूलियात से आरास्ता मसाजिद के लिए तामीरी कामों का संगी बुनियाद रखा जाएगा। इसी तरह अनिसुल गुरबा और उर्दू ज़बान को इनका हक दिया जाएगा। इस्लामिक सेंटर के कामों को भी तेजी के साथ मुकम्मल किया जाएगा। रियासती वज़ीर आला केसीआर ने किया ऐलान। तेलंगाना के चीफ मिनिस्टर के चंद्रशेखर राव ने कहा कि नए सेक्रेटेरिएट मंदिर, मसाजिद और चर्च की तामीर सरकारी मसारिफ पर की जाएगी। इन्होंने ऐलान किया कि असम्बली के मौजूदा सेशन के इख्तिताम के बाद एक ही दिन तमाम इबादत गाहों का संग बुनियाद रखा जाएगा और तामीरी काम शुरू करते हुए इसको जल्द ही मुकम्मल कर लिया जाएगा। दोनों मसाजिद इसी मुकाम पर तामीर किए जाएंगे। इसी तरह रियासत की गंगा जमनी तहजीब को बरकरार रखा जाएगा। चीफ मिनिस्टर ने सेक्रेटेरिएट की मसाजिद की दोबारा तामीर के मसले पर ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड के तेलंगाना से ताल्लुक रखने वाले अरकान और दीगर मुस्लिम तंजीमों के जिम्मेदारों से अपने कैंप ऑफिस प्रगति भवन में मुलाकात की। इस मौके पर सेक्रेटेरिएट की मसाजिद की तामीर और दीगर मसाइल पर तबादले ख्याल किया गया। सेक्रेटेरिएट की नई इमारत की तामीर के लिए पुरानी इमारतों को मुनहदिम करने के दौरान इन मसाजिद और एक मंदिर को भी मुनहदिम कर दिया गया था। चीफ मिनिस्टर ने इस वफद से तफसीली तबादले ख्याल किया। इन्होंने इस सिलसिले में तमाम उलमा व मशाइख की राय हासिल की और अहम फैसले लिए। इस इजलास में सेक्रेटेरिएट की तामीर के लिए मुनहदिमा मसाजिद और एक मंदिर को तमाम सहूलियात के साथ सरकारी खर्च पर तामीर करने का फैसला किया गया। हुकूमत 2 मसाजिद की तामीर करेगी। हर मस्जिद 750 मुरब्बा फीट जुमला 1500 मुरब्बा फीट होगी। इसमें इमाम के रहने का क्वार्टर भी होगा। नए सेक्रेटेरिएट में नई मसाजिद इसी मुकाम पर तामीर की जाएगी जहाँ वो थी। नई मसाजिद की तामीर का काम रियासती वक्फ बोर्ड के हवाले किया जाएगा। मंदिर की तामीर 1500 मुरब्बा फीट पर होगी और मंदिर की तामीर के बाद इसको एंडोमेंट डिपार्टमेंट के हवाले किया जाएगा। ईसाई तबके का ये मुतालबा था कि इस तबके के लिए नए सेक्रेटेरिएट में एक चर्च होना चाहिए। हुकूमत इस तबके के लिए एक चर्च भी तामीर करेगी। तेलंगाना रियासत तमाम मज़ाहिब का मसावी तौर पर एहतराम करती है, वो मजहबी रवादारी पर अमल करती है। ये गंगा जमनी तहजीब है, इसीलिए तमाम मज़ाहिब के मानने वाले
वालों के लिए नए सेक्रेटेरिएट में इबादत गाहें तामीर की जाएगी। कानून साज असेंबली के मौजूदा सेशन के बाद तमाम इबादत गाहों की तामीर के लिए संग बुनियाद रखा जाएगा। यतीम बच्चों के लिए अनीस अल गरबा की तामीर के काम में तेजी पैदा की जाएगी, जहां पर मुस्लिम बच्चों को तालीम दी जाएगी। इस अनीस अल गरबा की तामीर का काम तकरीबन 80% मुकम्मल हो गया है। मस्जिद 18 करोड़ रुपए की बकाया कामों के लिए जरूरत है, ये रकम जारी कर दी जाएगी और तामीर का काम तेज तर मुकम्मल किया जाएगा। हुकूमत ने हैदराबाद में बैनुल अक़वामी मियार के मुताबिक इस्लामिक सेंटर के क़याम का भी फैसला किया है। इस मकसद के लिए अराजी अलॉट की गई है। कोरोना वबा की वजह से इसकी तामीर में कुछ ताख़ीर हो रही है। इस सेंटर के तामीरी कामों में तेजी पैदा की जाएगी। शहर हैदराबाद के इतराफ कब्रिस्तानों की जरूरत है, इसीलिए रंगारेड्डी और मेडचल अजला के कलेक्टर से दरख्वास्त की गई है कि वो अराजियात की निशानदही करे। कई मुकामात पर शहर में 150 था 200 कब्रिस्तान बनाए जाएंगे। नारायणपेट में सड़क की तोसी के सबब आशुर खाने को नुकसान पहुंचा है। कलेक्टर को हिदायत दी गई है कि वो आशुर खाने की तामीर के लिए अराजी की निशानदही करे। रियासत में उर्दू को दूसरी सरकारी जबान का दर्जा दिया गया है। उर्दू जबान की तरक्की और तहफ़्फ़ुज़ के लिए प्रोग्राम्स का एहतमाम किया जाएगा। उर्दू की तरक्की के लिए सरकारी जबान कमीशन की जानिब से कोशिशें की जाएगी और उर्दू जबान जानने वाले नायब सदर का इंतखाब कमीशन के लिए किया जाएगा। चीफ मिनिस्टर से मुलाकात करने वाले वफद में वजीर दाखिला मोहम्मद महमूद अली, बैरिस्टर असदुद्दीन अवैसी रुकन पार्लियामेंट हैदराबाद, वो सदर मजलिस ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड के रुकन मौलाना मुफ्ती खलील अहमद, बोर्ड के सेक्रेटरी मौलाना खालिद सैफुल्लाह रहमानी, बोर्ड के रुकन व सदर मोतमिद मजलिस उलमाए दक्कन मौलाना कबूल पाशा शतारी, मोतमिद दारुल उलूम रहमानिया मौलाना मुफ्ती क़यासुद्दीन रहमानी, अमीर जामा निजामिया मौलाना सैयद अकबर निजामुद्दीन हुसैनी, अमीर जमात इस्लामी तेलंगाना मौलाना हामिद मोहम्मद खान, नायब सदर तामीर मिलत मौलाना जियाउद्दीन, दारुल उलूम हैदराबाद मौलाना रहीमुद्दीन अंसारी और दूसरे मौजूद थे। नागरा में ईदगाह जबल की 2 एकड़ अराजी का तहफ़्फ़ुज़ बैरिस्टर असदुद्दीन अवैसी से नुमाइंदगी करने पर डिप्टी मेयर, जिले सदर, टाउन सदर, मजलिस, रुकन असम्बली बाजरेड्डी गोवर्धन ने अराजी का किया मुआयना। निजामाबाद में वाक़े नगराम के पास ईदगाह जबल के पास 2 एकड़ अराजी पर मुकामी सरपंच की जानिब से कब्जा करने की इत्तला पर मुकामी अफराद ने सदर कुल हिंद मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन बैरिस्टर असदुद्दीन अवैसी रुकन पार्लियामान से नुमाइंदगी की थी, जिस पर सदर मोहतरम बैरिस्टर असदुद्दीन अवैसी ने टाउन सदर शकील अहमद फाजिल और डिप्टी मेयर मोहम्मद इदरीस खान से मुलाकात करने के लिए कहा था, जिस पर मुकामी अफराद ने डिप्टी मेयर मोहम्मद इदरीस खान के ऑफिस पहुंचकर तफसीलात वाकिफ करवाया, जिस पर आज रुकन असम्बली बाजरेड्डी गोवर्धन ने इस अराजी का तफसीली दौरा किया और मुकामी सरपंच की सरजनिश की और ये अराजी ईदगाह जबल की होने पर इस पर किसी का कब्जा नहीं होगा। मुकामी सरपंच जो ईदगाह की अराजी को कब्जा करने की कोशिश में मसरूफ था, लेकिन नाकामी का सामना करना पड़ा। इस मौके पर मोहम्मद इदरीस खान डिप्टी मेयर, जिले सदर एम.ए. फाहिम, शकील अहमद फाजिल टाउन सदर मजलिस, सैयद रफी, शहबाज कॉर्पोरेशन मेंबर और दीगर कॉर्पोरेटर्स भी मौजूद थे। मुकामी अफराद ने ईदगाह के अराजी के तहफ़्फ़ुज़ पर बैरिस्टर असदुद्दीन अवैसी, सदर कुल हिंद मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन और तमाम मजलिसी कायदीन से इजहार तशक्कुर किया। क़ब्ल अज़ीम मोहम्मद इदरीस खान से कुछ देर के लिए बहस व मुबाहिसा हुआ। इस मौके पर सब इंस्पेक्टर पुलिस और दीगर भी मौजूद थे। అప్పుడు అది ఈద్గాకు ఒకటి మళ్ళీ ఈద్గా కాంపౌండ్ వాల్ కానీ 7 లక్షలు ఒకటి, 8 లక్షలు ఒకటి, ఒక 3 లక్షలు రిపేర్ వక్స్ బోర్డు నుంచి మనకు వచ్చింది. టోటల్ 18 lakhs 17 lakhs వచ్చింది. అయితే మల్లారంలో బరియల్ గ్రౌండ్ ఉంది ముస్లిం, దానికి కాంపౌండ్ వాల్ కడతాను ఒక ఆయన వైద్ అని ముస్లిం వచ్చింది మన దగ్గర. నేను ఏ చేసినా అది ఇది అంటే మా ఏరియాది మీకు ఎట్లా పర్మిషన్ ఇస్తాం అది ఇవ్వమన్నా పిఏ ఎవరో ఫోన్ చేసి అప్పుడు ఇది 3 సార్లు అవుతుంది, 3-4 సార్లు ఇది ఇదికి వస్తుండ్రో ఇక మనం చూడలేము కానీ టచ్ చేస్తుంది అందుకోసమని ఇచ్చేస్తాం. हुकूमत हर मुहाज पर नाकाम, रुकन पार्लियामेंट डी अरविंद की प्रेस कॉन्फ्रेंस।
रुकने पार्लियामेंट निजामाबाद डी अरविंद ने बीजेपी पार्टी ऑफिस में प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए बताया कि टीआरएस हुकूमत हर मुहाज पर नाकाम हो चुकी है। इन्होंने कहा कि सबसे पहले आज तमाम असातिज़ा को यौम असातिज़ा के मौके पर मुबारकबाद पेश करता हूं और हुकूमत से मुतालबा करता हूं कि कोरोना वायरस वबा की वजह से गुज़िश्ता 6 माह से प्राइवेट टीचर्स और दीगर असातिज़ा जो अपनी खिदमत अंजाम दे रहे थे आज परेशान हाल हैं। इनके लिए माली इमदाद का ऐलान करे ताकि टीचर्स के अफराद खानदान का गुजर बसर हो सके। इन्होंने कहा कि टीआरएस हुकूमत गुंडा हुकूमत है, जबकि किसानों के लिए मरकजी हुकूमत की जानिब से मकई और दीगर अशिया का मुकर्ररा कीमतें मुकर्रर की गई, लेकिन रियासती हुकूमत किसानों की फलाह बहबूदी के लिए सिर्फ ऐलान कर रही है, अमलावरी करने में नाकाम है। बातजा इन्होंने जिले कलेक्टर नारायण रेड्डी से मुलाकात की और मुख्तलिफ उमूर पर बातचीत की। इस मौके पर जिले सदर बी नरसैया, रियासती कायद धनपाल सूर्य नारायण और दीगर मौजूद थे। ఉపాధ్యాయ దినోత్సవ శుభాకాంక్షలు కూడా మీకు తెలియజేస్తా ఉన్నాను। ఈ రోజు మనకు ఏదైతే కోవిడ్-19 మహమ్మారి నుంచి ఏ సెగ్మెంట్ కూడా ఇబ్బంది పడకుండా మిగిలిపోలేదు। అన్ని సెగ్మెంట్లు కూడా అన్ని వ్యాపారాలు అనేక రకాలుగా అందరూ కూడా ఇబ్బంది పాలవుతా ఉన్నారు। అందులో ప్రైవేట్ లెక్చరర్స్, ప్రైవేట్ టీచర్స్ అనేక మంది ఉద్యోగాలు కూడా కోల్పోవడం జరిగింది। ఇందులో దాదాపు 1100 కోట్ల రూపాయలు 3.7 మిలియన్ టన్నులు దాదాపు 4 మిలియన్ టన్నులు అనుకోండి ఎగుమతి చేసింది। జాతీయంగా కూడా నేషనల్లీ ఆల్సో డిమాండ్ బాగా పెరుగుతా ఉంది। పోల్ట్రీ ఫీడ్ అనుకోండి, ఇటువంటి డిమాండ్ మనకి నేషనల్లీ ఇంటర్నేషనల్లీ పెరుగుతున్నప్పుడు దురదృష్టం ఏంటంటే మనకున్న ప్రభుత్వం, రాష్ట్ర ప్రభుత్వం ప్రజల ఇబ్బందుల గురించి ఏమాత్రం పట్టించుకోకుండా ఉండడం। ఇవాళ భారతీయ జనతా పార్టీ తరఫున నేను ప్రభుత్వానికి ఈరోజు గురు దక్షిణ రూపకంగా గురు పూజ దినోత్సవం నాడు ఈ ఉద్యోగాలను కోల్పోయిన వాళ్ళకి ఒక ఆర్థిక ప్యాకేజీని అనౌన్స్ చేయాలని డిమాండ్ చేస్తా ఉన్నాం। అదే రకంగా జిల్లాలో ఇతర సమస్యలు కూడా బాగా ఉత్పన్నమవుతా ఉన్నాయి। ప్రముఖంగా మన జిల్లాలో మక్క పంట కోతలకి దగ్గర వస్తా ఉన్నాయి। కోతలు చేయడానికి ఇప్పటి వరకు రాష్ట్ర ప్రభుత్వం నుంచి ఎటువంటి కొనుగోలు కేంద్రాలు కానీ ఎటువంటి సమాచారం కానీ। तेलंगाना के वजीर फाइनेंस कोरोना से मुतासिर। वजीर फाइनेंस हरीश राव जुमा को कोरोना से मुतासिर हो गए और वो कोरोना के टेस्ट में मुस्बित पाए गए। इस बात की इत्तला हरीश राव ने खुद ट्विटर पर दी। इन्होंने अपने माविनीन को क्वारंटाइन हो जाने की हिदायत दी है, ताहम अभी ये मालूम नहीं हो पा रहा है कि हरीश राव घर पर क्वारंटाइन है या किसी हॉस्पिटल में इलाज किया जा रहा है। अलबत्ता इन्होंने अपनी सेहत रहने की इत्तला दी। खबल अजी अवामी ओहदेदारान मेयर GHMC बीर राम मोहन और रियासती वजीर दाखिला मोहम्मद महमूद अली भी इस वबाई वायरस के टेस्ट में मुस्बित पाए गए थे, ताहम दोनों अब सेहतयाब है। आज यौम असातिज़ा के मौके पर 48 बेस्ट टीचर्स अवार्ड। तेलंगाना हुकूमत की जानिब से 5 सितंबर को यौम असातिज़ा के मौके पर असातिज़ा और लेक्चरर्स के नामों का ऐलान किया गया है। अवार्ड हासिल करने वाले 48 असातिज़ा की फहरिस्त जारी की गई है। इनमें 2 मुसलमान शामिल हैं। गेजेटेड टीचर्स और प्रिंसिपल्स के जिम्मे के तहत 12 असातिज़ा के नामों का इंतखाब किया गया है। इनमें एक भी मुसलमान नहीं। स्कूल असिस्टेंट के जिम्मे में 23 असातिज़ा में से जिले भोपाल पली से जनाब मोहम्मद तकी पाशा का नाम शामिल किया गया है, जबकि SGT जिम्मे के तहत 12 असातिज़ा में एक भी मुसलमान नहीं। लेक्चरर्स के जिम्मे में महबूब नगर डाइट कॉलेज के लेक्चरर डॉक्टर मोहम्मद मेराजुल्ला खान का नाम शामिल किया गया है। महकमे स्कूली तालीम की जानिब से जिम्मन में सरकारी अहकाम जारी किए गए हैं। हुकूमत की जानिब से हर साल 5 सितंबर को यौम असातिज़ा के मौके पर असातिज़ा को बेस्ट टीचर अवार्ड दिए जाते हैं। स्पेशल चीफ सेक्रेटरी हुकूमत चतरा रामचंद्रन ने जो सरकारी अहकाम जारी किए, इसके मुताबिक मजालिस मुकामी के स्कूल के 12 असातिज़ा, दूसरे जिम्मे में स्कूल असिस्टेंट्स के तहत 23 असातिज़ा, SGT जिम्मे के तहत 12 असातिज़ा और लेक्चरर्स के तहत एक लेक्चरर के इंतखाब की फहरिस्त जारी की गई है।
जिले निजामाबाद कांग्रेस पार्टी सदर मानाला मोहन रेड्डी ने रियासती वजीर पी सुदर्शन रेड्डी की मदद से फ्राहम करदा सैनिटाइजर व मास्क को आशा वर्कर्स में तकसीम किए। जिले निजामाबाद कांग्रेस पार्टी के सदर मानाला मोहन रेड्डी ने कहा कि कोरोना वायरस के खिलाफ जंग में हिस्सा लेने वाले आशा वर्कर्स के खिदमात को मद्देनजर रखते हुए साबिक़ा रियासती वजीर पी सुदर्शन रेड्डी की मदद से कांग्रेस पार्टी की निगरानी में मानाला मोहन रेड्डी के हाथों आशा वर्कर्स को सैनिटाइजर और मास्क की तकसीम अमल में लाई गई। इस मौके पर इन्होंने इजहार ख्याल करते हुए कहा कि कोरोना वबा के दौरान आशा वर्कर्स अपनी जानों की परवाह न कर कोरोना वायरस के खिलाफ खिदमत अंजाम देने की खातिर साबिक़ा रियासती वजीर पी सुदर्शन रेड्डी की जानिब से सैनिटाइजर व मास्क की तकसीम करने पर शुक्रिया अदा करते हुए कोरोना के खिलाफ जारी रहने वाली जंग में कांग्रेस पार्टी की जानिब से भी मदद फ्राहम करने का इंकशाफ। इस प्रोग्राम में NSUI सेक्रेटरी विपुल गौड़, केशव महेश, शहर निजामाबाद के अहम सेक्रेटरी गोपी, मधु, प्रवीण, नरेश व दीगर ने शिरकत की। ఇబ్బందులు ఎదుర్కొంటూ ముందుండి కరోనాపై పోరాటం చేస్తున్నటువంటి పేషెంట్లకు కానీ మిగతా విషయాల్లో సహాయ సహకారం అందిస్తున్నటువంటి పోలీసులకు, జర్నలిస్టులకు, ఆశా వర్కర్లకు సహాయ సహకారం అందించాలనే ఉద్దేశంతో పెద్దలు సుదర్శన్ రెడ్డి గారు మాస్కులు, శానిటైజర్ పంపిణీ చేయడానికి పూనుకున్నారు। జిల్లా కాంగ్రెస్ పార్టీ ఆధ్వర్యంలో ముందుగా ప్రెస్ సోదరులకు, తర్వాత పోలీస్ సోదరులకు, ఇప్పుడు ఆశా వర్కర్లకు నిజామాబాద్ నియోజకవర్గంలోని అందరికీ కూడా ఇవ్వడం జరిగింది। ఇందుకు కారణమైనటువంటి సుదర్శన్ రెడ్డి గారికి జిల్లా కాంగ్రెస్ పార్టీ తరఫున అభినందనలు తెలియజేస్తూ जिले निजामाबाद में इस दया ज्योति के सदारत में स्नेहा रूरल सोसाइटी फॉर रूरल रिकंस्ट्रक्शन नामी तंजीम की जानिब से माजूर बच्चों के स्कूल में मुनक़िद करदा यौम असातिज़ा में ZP चेयरमैन विठल राव ने मेहमान खुसूसी की हैसियत से शिरकत करते हुए डॉक्टर सर्वेपल्ली राधा कृष्ण की तस्वीर पर फूल मालाएं पहनाते हुए खिराज अक़ीदत पेश किया। जिले निजामाबाद मारुति नगर में वाक़ स्नेहा रूरल सोसाइटी फॉर रूरल रिकंस्ट्रक्शन नामी तंजीम की जानिब से माजूर बच्चों के स्कूल में यौम असातिज़ा प्रोग्राम इस दया ज्योति की निगरानी में मुनक़िद हुआ। इस प्रोग्राम में मेहमान खुसूसी की हैसियत से जिले परिषद चेयरमैन विठल राव ने शिरकत की। यौम असातिज़ा के मौके पर डॉक्टर सर्वेपल्ली राधा कृष्ण की तस्वीर पर फूल मालाएं पहनाते हुए खिराज अक़ीदत पेश करते हुए कहा कि बच्चों का मुस्तक़बिल बनाने में असातिज़ा अहम किरदार अदा करने के साथ वो कौम के मेमार होते हैं। इन्हीं की बदौलत तालीम आम हो रही है, इसीलिए हम हमेशा इनकी खिदमत को ताहयात रखकर इनकी कदर करने की हिदायत दी। और इन्होंने इस मौके पर दीगर असातिज़ा साहिबीन को तहनीत पेश कर इनके अनमोल खिदमत की सताइश की। ప్రతి ఒక్కరికి తెలుసు, చిన్న పిల్లవాడికి వెళ్ళి పెద్ద ముసలి వరకు గురువులు అంటే ఏంటి, అలా పాత్ర ఏంటి తెలుసు। ఇప్పుడే మన సోమేశ్వర్ గారు ఒక పద్యం చదివారు, గురువు బ్రహ్మ, గురువు విష్ణు, గురుదేవ మహేశ్వర, గురు సాక్ష పరబ్రహ్మం తస్మై శ్రీ గురువే నమః। అంటే గురువులు అంటే ఇప్పుడు కన్న తల్లిదండ్రుల కంటే, దేవుళ్ళ కంటే గురువులే గొప్ప। మన కన్నది తల్లిదండ్రులు అయితే మనం సన్మార్గంలో నడిపించి మంచి మంచి హోదాలు కల్పించేది గురువులు। ఇప్పుడు మీరు అక్కడ ఉన్నారు, మేము ఇక్కడ ఉన్నామంటే इस मौके पर स्नेहा सोसाइटी मेंबर सोमेश्वर, विरशम गुप्ता, वाइस प्रिंसिपल राजेश्वरी, स्नेहा सोसाइटी के असातिज़ा साहिबीन और तुलबा ने शिरकत की। उर्दू यूनिवर्सिटी का एंट्रेंस टेस्ट मुलतवी। मौलाना आज़ाद कौमी उर्दू यूनिवर्सिटी ने ऐलान किया कि कोरोना के बायस मुख्तलिफ रेगुलर कोर्सों में दाखिले के लिए इनके एंट्रेंस टेस्ट को मुलतवी कर दिया गया है। ये एंट्रेंस टेस्ट 19 और 20 सितंबर को मुकर्रर थे। एंट्रेंस टेस्ट के ताल्लुक से मुतबादिल तारीख का मुताक़िब ऐलान किया जाएगा। यूनिवर्सिटी की वेबसाइट पर तफसीलात पेश की जाएगी। कामारेड्डी जिले में अंदरून 24 घंटे 331 कोरोना मुस्बित केसेस। जिले कलेक्टर डॉक्टर ए शरत का महकमे सेहत आमे के ओहदेदारान के साथ जायजा इजलास। जिले कामारेड्डी में कोरोना का कहर जारी है, इसलिए 24 घंटे के दौरान कामारेड्डी जिले में 331 पॉजिटिव केसेस जाहिर हुए और इस तरह कामारेड्डी जिले में जुमला अब तक 5577 पॉजिटिव केसेस जाहिर हुए हैं। कोविड इंचार्ज डॉक्टर श्रीनिवास ने बताया कि जिले में अब तक 5577 पॉजिटिव केसेस जाहिर हुए और इनमें से 1914 अफराद इलाज के बाद सेहतयाब हुए हैं और इन्हें डिस्चार्ज किया गया है, जबकि 3652 मरीज अभी भी जेर इलाज है और जिले में अब तक 11 अफराद की मौत वाक़ हो गई। जिले कामारेड्डी के बांसवाड़ा पेटलम के इलाके में कोरोना का कहर जारी है और हर रोज इन इलाकों में ज़ायद केसेस जाहिर हो रहे हैं। कामारेड्डी में कल 20 अफराद कोरोना के बायस मुतासिर हुए हैं। बांसवाड़ा में 11, इलारेड्डी में
28, दोमकुंडा में 19, पिटलम में 14, निजाम सागर में 14 केसेस दर्ज किए गए। इसके अलावा जिले के दीगर मुकामात पर भी कोरोना के केसेस जाहिर हुए हैं। जिले में बढ़ते हुए कोरोना के कहर के पेश नजर जिले कलेक्टर डॉक्टर शरद ने आज अपने चैम्बर में महकमे सेहत आमे के अहदेदारों के साथ एक इजलास मुनक्किद किया और जिले के तमाम प्राइमरी हेल्थ सेंटर, कम्युनिटी हेल्थ सेंटर में कैंप का इनेकाद अमल में लाते हुए मुआयना करे। जिस किसी को भी पॉजिटिव जाहिर होने की सूरत में आइसोलेशन करते हुए सेहतमंद होने तक बाहर निकलने ना दिया जाए और होम आइसोलेशन रहने वाले अफराद की भी निगरानी करे और इन्हें बाहर निकलने ना दे और इनके अद्वियात इनके घर पर फ्राहम करे। सोशल मीडिया पर सियासती तशहीर बंद कर दी जाएगी। वजीर आजम की ऑनलाइन तकरीर को नापसंद करने वालों की तादाद में रिकॉर्ड इजाफे से हुकूमत परेशान। सोशल मीडिया के जरिए चलाए जाने वाले सियासी तशहीर बंद कर दी जाएगी। मुल्क में ज़राए अबलाग इदारों की जानिब से गैर अहम मौज़ूआत पर मुबाहिस और अहम मौज़ूआत को नज़रअंदाज किए जाने के रवैये के दौरान मुल्क के कई सरकर्दा सहाफ़ियों की जानिब से सोशल मीडिया के इस्तेमाल के जरिए हकीकी मसाइल को उजागर करने का सिलसिला शुरू किया गया है। जिन सियासी जमातों और कायदीन को ज़राए अबलाग इदारों और अखबारात में जगह नहीं मिला करती थी या नज़रियाती इख्तिलाफ़ात के सबब इन्हें अहमियत नहीं दी जाती थी, वो सोशल मीडिया के जरिए अपने नजरियात और सियासी पॉलिसियों को फरोग देने में अपना अहम किरदार अदा कर रहे हैं। हिंदुस्तान में 2014 के बाद से ज़राए अबलाग इदारों के झुकाव को देखते हुए और एक तरफा नजरियात को फरोग दिए जाने के सबब कई सरकर्दा सहाफ़ियों ने अपने इदारों से लाताल्लुक़ इख्तियार करते हुए अपने सोशल मीडिया के जरिए हक़ाइक़ पर मुबनी रिपोर्ट्स पेश करनी शुरू कर दी है और इन प्लेटफॉर्म्स के जरिए वो हुकूमत के खिलाफ अपनी बात अवाम के दरमियान रखने में बड़ी हद तक कामयाब हो रहे हैं। लेकिन अब फेसबुक की जानिब से नफरत अंगेज मवाद को हटाने के नाम पर सोशल मीडिया पर चलाए जाने वाले सियासी सरगर्मियों पर भी पाबंदी आयद करने की कोशिश की जा रही है। जिन ममालिक में सहाफती आज़ादी हासिल नहीं है, इनमें कई ममालिक में फेसबुक पर भी सियासी व सहाफती सरगर्मियों पर खुसूसी नजर रखी जाती है और चंद ममालिक में फेसबुक पर सियासी सरगर्मियों की इजाजत नहीं है। गुज़िश्ता दिनों वज़ीर आज़म के ऑनलाइन तकारीर को नापसंद करने वालों की तादाद में रिकॉर्ड इजाफा हुआ। कई अहम उमूर का जायजा लेने के बाद कहा जा रहा है कि हुकूमत की जानिब से ज़राए अबलाग इदारों पर बिलवास्ता कंट्रोल हासिल करने के बाद अब सोशल मीडिया पर कंट्रोल के इक़दाम किए जाने लगे हैं और इम्कान है कि सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स को सियासी नजरियात के फरोग और मुखालिफ हुकूमत एहसासात के इजहार के लिए इस्तेमाल करने को भी नफरत अंगेज मवाद के ज़िम्मे में शामिल करते हुए इसे रोकने के इक़दाम किए जा सकते हैं। आइंदा साल के वक्त तक नहीं बनेगी कोरोना वैक्सीन। वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन WHO ने अब कोरोना वैक्सीन के ताल्लुक से नया बयान जारी किया है। उनका मानना है कि कोरोना वैक्सीन आइंदा साल के वक्त तक नहीं बनेगी। WHO की तर्जुमान मार्गरेट हैरिस ने कहा कि अब तक जदीद तशख़ीसी जांच से जितनी भी दवाई कंपनियां वैक्सीन बना रही हैं, इनमें से कोई भी कम से कम 50% की सतह पर खरी नहीं उतरी है। दूसरी तरफ अमरीकी तंजीम सेंटर फॉर डिजीज कंट्रोल एंड प्रिवेंशन ने अवामी सेहत के इदारों को बताया कि वो अक्टूबर या नवंबर तक 2 वैक्सीन तैयार कर सकता है। गुज़िश्ता हफ्ते CDC के जरिए इन इदारों को भेजे गए दस्तावेजात में वैक्सीन को A और B नाम दिया गया। इसमें वैक्सीन से जुड़ी अहम जानकारियां शामिल है, जैसे वैक्सीन की तलाश के दरमियान किस दर्जा हरारत पर इन्हें रखना है। ये मियार मॉडर्ना और फायर कंपनी के जरिए तैयार वैक्सीन के मियार से मिलते जुलते हैं। इसी दौरान अमेरिका में एस्ट्राजेनेका के जरिए तैयार की जा रही कोरोना वैक्सीन का ट्रायल तीसरे मरहले में पहुंच गया है। कंपनी के मुताबिक अमेरिका में कल 80 मुकामात पर 30,000 वॉलंटियर्स पर इसकी ट्रेनिंग चल रही है। हाल ही में अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने यह ऐलान किया था कि एस्ट्राजेनेका वैक्सीन ट्रेनिंग के तीसरे मरहले में पहुंच गई और वो इन वैक्सीन की फहरिस्त में शामिल हो गई है, जिसका इस्तेमाल बहुत जल्द कोरोना से लड़ने में किया जाएगा। रियासत में गाड़ियों की खरीदी में इजाफे से महकमे ट्रांसपोर्ट की आमदनी भी बढ़ रही है। अगस्त में 66,820 गाड़ियों का रजिस्ट्रेशन हुआ, मगर 16.9% आमदनी घटी। रियासत में आहिस्ता आहिस्ता गाड़ियों की खरीदी के रुझान में इजाफा हो रहा है। इनकी रजिस्ट्रेशन से भी महकमे ट्रांसपोर्ट की आमदनी भी बढ़ रही है। वाज़ेह है कि कोरोना बहरान से ट्रांसपोर्ट शोबा बुरी तरह मुतासर हुआ है। गुज़िश्ता 2 माह से गाड़ियां सड़कों पर आ रही हैं, जिससे महकमे ट्रांसपोर्ट को गाड़ियों के रजिस्ट्रेशन से भी आमदनी किसी कदर बढ़ रही है, लेकिन परमिट्स और सामाही टैक्स आमदनी में इजाफा नहीं हो रहा है। जुलाई के बनिस्बत माह अगस्त में 14,000 ज्यादा गाड़ियों का रजिस्ट्रेशन
रजिस्ट्रेशन हुआ है। जुलाई में 45,377 मोटरसाइकिलों का रजिस्ट्रेशन हुआ। अगस्त में 56,159 गाड़ियों का रजिस्ट्रेशन हुआ है। जुलाई में सिर्फ 6,426 कारों का रजिस्ट्रेशन हुआ, जबकि अगस्त में 10,621 कारों का रजिस्ट्रेशन हुआ है। मजमूई तौर पर माह जुलाई में 51,803 गाड़ियों का रजिस्ट्रेशन हुआ तो अगस्त में इसकी तादाद बढ़कर 66,780 गाड़ियों का रजिस्ट्रेशन हुआ। जुमला 66,780 गाड़ियों के रजिस्ट्रेशन में 90% नई गाड़ियां, सिर्फ 10% पुरानी गाड़ियों का रजिस्ट्रेशन हुआ है। गाड़ियां एक दूसरे की जानिब से खरीदते वक्त इन गाड़ियों के मालिकान हुकूक भी तब्दील होते रहते हैं, जिसकी भी रजिस्ट्री होती है। गाड़ियों की खरीदी में इजाफा हुआ मगर आमदनी थोड़ी घटी है। जुलाई में तमाम अक़साम के महकमे में ट्रांसपोर्ट के लेन देन से 296.44 करोड़ रुपए हासिल हुए। सतह गुर्बत से ताल्लुक़ रखने वाले तुलसी नागेश ने अपने बीमार बच्चे के अखराजात की अदायगी ना कर पाने के बाइस इन्होंने साबिक़ा रुकने पार्लियामेंट के कविता साहिबा से मदद की दरख्वास्त की। तुलसी नागेश नामी जोड़े को गुज़िश्ता यौम कबल एक बच्चा तौलीद हुआ, मगर ये छोटा बच्चा गुज़िश्ता 5 यौम से दिल फेफड़ों के आर्जे में मुब्तला होकर ज़िले निज़ामाबाद के किड्स केयर हॉस्पिटल में शरीक होने पर डॉक्टर की जानिब से इलाज को मद्देनजर रखते हुए 1 यौम तक वेंटिलेटर की कीमत 12,500 और अद्वियात के 1,000 रुपये के अखराजात बताने पर पसमानदा तबकात से ताल्लुक़ रखने पर अखराजात की अदायगी न करने के बाइस इन्होंने साबिक़ा रुकने पार्लियामेंट के कविता साहिबा से दिलचस्पी लेते हुए इस मासूम बच्चे के इलाज के लिए मदद करने की दरख्वास्त की। ज़िले निज़ामाबाद मोबकाल मंडल के मौज़े अमराबाद में नामालूम अफराद की जानिब से 2 महीने की नौज़ायदा बच्ची को सड़क के किनारे फेंक दिया गया। ज़िले निज़ामाबाद मोबकाल मंडल के मौज़े अमराबाद के झाड़ियों में नामालूम अफराद की जानिब से 2 महीने के नौज़ायद बच्ची को फेंका गया, जिसे रास्ते से गुजरने वाले अफराद राहगीरों ने देखकर इस बात की इत्तला मुकामी ZPTC नरेश सरपंच गूगल सिंह को देने पर इन्होंने ICDS अहदेदारान के इल्म में लाने की वजह से मोपाल SI की निगरानी में नौज़ायदा बच्ची को ICDS अहदेदारान के हवाले किया गया। रूरल रुकन असम्बली बाजरेड्डी गोवर्धन के दफ्तर पर अवाम व कायदीन का हुजूम, मसाइल की समाअत करते हुए जल्द अज जल्द हल करने का दिया तयक़ुन। शहर के महालक्ष्मी नगर में वाक़ निज़ामाबाद रूरल रुकन असम्बली बाजरेड्डी गोवर्धन के रिहाइशगाह पर हल्के के TRS पार्टी के कायदीन, अवाम और अवामी नुमाइंदों की हलचल देखी गई। इस मौके पर निज़ामाबाद रूरल रुकन असम्बली बाजरेड्डी गोवर्धन ने बात करते हुए कहा कि हल्के TRS पार्टी के कायदीन, अवाम व अवामी नुमाइंदों की जानिब से पेश करदा मसलों को जल्द अज जल्द हल करते हुए तमाम मौज़ूआत को तरक्की की जानिब गामजान करने का इंकशाफ किया। వేదికలు ఇవన్నీ కూడా చాలా స్పీడ్గా నిర్మాణాలు జరుగుతూ ఉన్నాయి. ప్రతి ప్లేస్ కూడా MROs తర్వాత రెవెన్యూ డిపార్ట్మెంట్ వాళ్ళు గ్రామస్తులను సంప్రదించి ప్లేస్ సెలెక్షన్ చేయడం జరిగింది. అందుకనే మరి ప్లేస్ అలాట్మెంట్లో ఆలస్యం కాలేదు కాబట్టి నిర్మాణాలు కూడా తొందరగా జరుగుతూ ఉన్నాయి. స్పెషల్లీ మా మండలాధ్యక్షులు, జిల్లా పరిషత్ మెంబర్లు, గ్రామ పంచాయతీ సర్పంచులు, ఎంపీటీసీలు అందరూ కూడా ఐకమత్యంగా ఉండి వారి వారి గ్రామాలలో ప్రభుత్వం ద్వారా వచ్చినటువంటి అభివృద్ధి కార్యక్రమాలు ఏవైతున్నాయో తోచా తప్పకుండా ఆచరిస్తూ ఉన్నారు. ప్రతి ఒక్కరూ యాక్టివ్గా ఉన్నారు. ఇవన్నీ జరుగుతూ ఉంది. जिले निजामाबाद के DCCB चेयरमैन पोचराम भास्कर रेड्डी ने अचानक बांसवाड़ा मंडल की ज़राई मार्केट कमेटी का लिया जायजा। जिले निजामाबाद DCCB चेयरमैन पोचराम भास्कर रेड्डी ने अचानक बांसवाड़ा मंडल ज़राई मार्केट कमेटी का मुआयना करते हुए इन्होंने मार्केट कमेटी में मौजूद धान की ज़ख़ीरे के गोदाम का जायजा लेते हुए नए मार्केट कमेटी की जानिब से नए धान की खरीदारी के लिए मराकज़ का क़याम अमल में लाकर किसानों को भरपूर सहूलियात फराहम करने के लिए कहते हुए जिले सतह पर ज़राई मार्केट कमेटी को नंबर 1 की पोजीशन पे लाने अहदेदारान को हिदायत दी। इस प्रोग्राम में मंडल के कायदीन डुड्डाला वेंकटनाथ राम रेड्डी और साबिक़ा MPP एजाज ने शिरकत की। आर्मी रुकन असम्बली व PUC कमेटी चेयरमैन जीवन रेड्डी की हरकियाती खिदमत और रियासती हुकूमत की मुनफरिद स्कीमात से मुतासिर होकर दीगर पार्टियों से ताल्लुक़ रखने वाले कायदीन TRS पार्टी में शमूलियत इख्तियार कर रहे हैं।
आर्मी रुकन असेंबली व पीयूसी कमेटी चेयरमैन जीवन रेड्डी की मौजूदगी में मेडचल हल्के के गुंडला पोचमपल्ली से ताल्लुक रखने वाले बीजेपी के कायदीन नरेंद्र गौड़ सुरेश ने टीआरएस पार्टी में शमूलियत इख्तियार की। इस मौके पर इन्होंने कहा कि रियासती हुकूमत की जानिब से तरक्की याफ्ता स्कीमात से मुतासिर होकर दीगर पार्टियों से ताल्लुक रखने वाले कायदीन टीआरएस पार्टी में दाखिल होकर अपने महकमे की कामयाब नुमाइंदगी करते हुए तरक्की के लिए मेहनत कर रहे हैं। जिले से ताल्लुक रखने वाले टीआरएस कायदीन व साबिक स्पीकर केआर सुरेश रेड्डी को रुकने पार्लियामेंट का नादर मौका दस्तयाब। जिले निजामाबाद आर्मी हल्के से ताल्लुक रखने वाले केआर सुरेश रेड्डी इस माह की 14 तारीख को राज्यसभा के मेंबर के तौर पर हल्फ बर्दारी लेने पर सीएम केसीआर ने सुरेश रेड्डी को मुबारकबाद देते हुए कहा कि जिले को 2 राज्यसभा मेंबर के एक प्लेटफॉर्म के मेंबर के तौर पर 3 रुकने पार्लियामेंट का मौका जिले को मैसर होने से जिले को तरक्की की जानिब गामजान करने के लिए फंड मंजूर करवाने का इजहार किया। इख्तिताम से खबर नजर डालते हैं आज की अहम सुर्खी पर। सेक्रेटेरिएट की मसाजिद को वापस उसी मुकाम पर तामीर किया जाएगा। उर्दू को उसका हक दिया जाएगा। अखिलतों के साथ रियासत में हर तरह से इंसाफ किया जाएगा। रियासती वजीर आला केसीआर साहब का ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड के वफद से मुलाकात के बाद ऐलान। चौदह सितंबर को साबिक असेंबली स्पीकर व टीआरएस कायद के सुरेश रेड्डी राज्यसभा मेंबर की हैसियत से लेंगे ओहदे का जायजा। टीआरएस कायदीन ने दी मुबारकबाद। शहर के इलाके नगराम में ईदगाह जबल की 2 एकड़ अराजी पर मुकामी सरपंच की जानिब से कब्जे की कोशिश रूरल एमएलए बाजी रेड्डी गोवर्धन व मजलिसी कायदीन ने किया नाकाम। टीआरएस की तरक्याती व सेकुलर खिदमात से मुतासिर होकर कायदीन की टीआरएस में शमूलियत आर्मी रुकन असेंबली व पीयूसी कमेटी चेयरमैन ने किया खैर मकदम। तुलबा का बेहतरीन मुस्तकबिल असातिज़ा के जरिए मुमकिन। जेडपी चेयरमैन विठल राव का यौम असातिज़ा तकरीब से खिताब। आज के लिए फिलहाल इतना ही। इंशाल्लाह मज़ीद खबरों के साथ हम फिर मिलेंगे। दे इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।